हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मोबाइल सॉफ्टवेयर 5 पे। और दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो आने में 2 दिन का डिले हुआ, इसके लिए सॉरी। बट आपके लिए फिर से हम आज लेकर के आए हैं एक वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर हम आपको हमारी दी गई हुई जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए, तो उसको लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमने पहले के वीडियो में देखा, यूएमटी के क्वालकॉम टूल, एमटीके टूल और सैमसंग टूल के बारे में, ठीक है। आज हम देखने जा रहे हैं यूएमटी के मल्टी टूल, जीएसएम। यानी मल्टी का मतलब होता है दोस्तों बहुत सारा। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन और बहुत सारे वर्क आप एक टूल से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको जो है सो यूएमटी मल्टी टूल जीएसएम का सेटअप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद में उसे ओपन कर देना है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, कोशिश ये होता है कि हर एक सारे जो शॉपर्स है या जो मान लीजिए जनरली यूजर्स हैं, उनको इसके टाइप की प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़े। क्योंकि मैंने देखा है और हर एक वीडियो में मैं ये जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों कि होते तो कई जगह हैं, ठीक है। यानी कि यूएमटी का इस्तेमाल तो कई सारे लोग कर रहे होंगे, बट वो आपको प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जानकारी नहीं होने की वजह से। तो हम एक मुहिम लेकर के आए हैं इस चैनल के थ्रू कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आप लोगों के पास भी इस टाइप का कुछ एरर मिले, तो ये अपडेटर होता है जो आपको कार्ड को अपडेट करना होता है। और दो चीज़ है, यहाँ से एक्टिवेशन भी चेक कर सकते हैं और अपडेट कार्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपडेट कर दिया है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों, आपके नेट स्पीड के ऊपर देख सकते हैं। प्लीज़ रिस्टार्ट सॉफ्टवेयर, यानी इसका काम हो गया। तो चलिए हम दोबारा से हम इसको ओपन कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देने का। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं अल्टीमेट मल्टी टूल जीएसएम। तो अगर आपको इसकी प्रॉपर, क्योंकि अगर शायद मैं इसमें कहाँ तक जानकारी दे पाऊँगा मैं भी खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक मल्टी टूल है, यानी कि मल्टीपर्पज़ का टूल है। लेकिन कोशिश करेंगे हम कि हम आपको एक एक जानकारी इससे प्रोवाइड करवा सकें। तो यहाँ से चलिए, सबसे पहले आपको इस टाइप का जो है सो मान लीजिए इंटरफेस मिलेगा। उसको यहाँ से हमें चेक का निशान लगाना है और एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के थोड़ा सा टाइम के बाद में ये जो है सो टूल ओपन हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। तो इस टाइप के इंटरफेस में आपको करना क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई सारे ब्रांडेस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है वन प्लस, ओप्पो, क्यूसिन, यूनिवर्सल, सैमसंग इत्यादि, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका आपको इस टाइप के प्रोसेस से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं कि यह है क्या। ऑल ऑल विनर, यहाँ से हम IMEI को राइट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल विनर बोले तो बहुत सारे आपको जो है सो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, इसका हेल्प में कंडीशन दिया जाता है दोस्तों। जब भी आप अगर किसी भी ऑप्शन का यूज करें तो हेल्प के अंदर जाए, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे है, तो दोस्तों हमें हेल्प को सिलेक्ट करना है और यहाँ से देख सकते हैं इसका प्रोसेस दिया गया है। तो क्या है प्रोसेस, मैं आपको बता रहा हूँ। फोन मस्ट हैव रूट एक्सेस, मस्ट ऑल विनर फोन कम फैक्ट्री रूटेड, इफ नॉट देन मस्ट रूटेड। यानी कि आपको फ़ोन को रूट करना है। अगर रूट नहीं है तो उसको रूट कीजिए। उसके बाद में आपको जाना होगा, यहाँ से देख सकते हैं गो टू सेटिंग, यानी फ़ोन के सेटिंग के अंदर जाना होगा। उसके बाद में आपको अबाउट फ़ोन के अंदर जाना है। वहाँ से अबाउट टैब के टाइम ऑन बिल्ड, यानी बिल्ड नंबर होता है कई सारे फ़ोन में, उस पर आपको 7 टैप करने हैं। जिससे क्या होगा, हमारा डेवलपर इनेबल हो जाएगा। उसके बाद में आपको डेवलपर ऑप्शन में जा कर के यूएसबी डेबलगिंग ऑप्शन को इनेबल कर देना है। उसके बाद में आपको जैसे ही ऑथोराइजेशन यूएसबी डेबलगिंग ऑन का मैसेज मिलेगा फ़ोन में, फ़ोन स्क्रीन, आपको उसको ओके करना है। और उसके बाद में आपको एंटर वन एंड एंटर टू IMEI ऑन राइट बॉक्स, ठीक है। यहाँ से आपको राइट करना है। यहाँ पे जैसे ही आपको कंप्लीट का मैसेज मिलेगा तो रीस्टार्ट फ़ोन
डू नॉट रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली। अगर आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप रीस्टार्ट करके चेक कीजिएगा, आपका IMEI जो है सो रिपेयर हो जाएगा। तो मैंने आपको ये ऑल विनर के बारे में बताया। उसके आगे हम चलते हैं तो अल्काटेल मॉडेम है। जैसे कि अल्काटेल के फ़ोन आते हैं उसी तरह से कुछ मॉडेम आते हैं अल्काटेल के, जिसके आपको 2 मॉडल यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। हालांकि अभी तक हमने इसका इस्तेमाल किया नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस टाइप का फ़ोन मेरे पास आया नहीं है। बट मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ से हम इसमें 2 मॉडेम आते हैं जिसको कि हम अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो बस अल्काटेल मॉडेम में कुछ खास दिया नहीं गया है। उसके बाद में आपको आ जाता है दोस्तों एंड्रॉयड MTK। तो एंड्रॉयड MTK पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या है कि एंड्रॉयड MTK में आपको ADB रूट रिकवरी मोड में, मतलब आप इसका IMEI को रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे है न्यू मेथड, STC मेथड, जनरल मेथड। अगर आप STC का फ़ोन IMEI रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके, अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस प्रोसेस को ट्राई कर सकते हैं। नए कुछ फ़ोन में आपको ये न्यू मेथड काम करने वाले हैं। और जनरल, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी जनरल फ़ोन होते हैं जैसे लावा हो गए या माइक्रोमैक्स कार्बन, तो उस समय हो सकता है आपको जनरल में काम करे। उसके बाद में यहाँ पे एक आ रहा है बैकअप NVM और रिस्टोर NVM, यानी हम NVM को बैकअप ले सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं ADB मोड पे। हालांकि इसके लिए आपको विशेष जानकारी आपको हेल्प टैब के अंदर मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं एंड्रॉयड MTK। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे दिया गया है कि रिपेयरिंग IMEI इन ADB मोड नीड रूट, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम कुछ सारे फ़ोन का नीड रूट, तो यहाँ से आप रूट फोन सर्च गूगल फॉर हेल्प, कनेक्ट विथ USB डिबगिंग ऑन, क्लिक ऑन रीड इन्फॉर्मेशन टू रीड फोन इन्फॉर्मेशन, टाइप द नीड आई। लगभग सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो आपको मैंने इससे पहले ऑल विनर में दिखाया था कि आपको डेवलगिंग USB डेवलगिंग को ऑन करना है, डेवलपर मोड ऑन करके, और उसके बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे IMEI राइट करके रिपेयर करना है। उसके बाद में ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों ADB न्यू मेथड, यानी अगर यहाँ से हम न्यू का चयन करते हैं तो कौन कौन सा क्या कर सकते हैं। ऑन सेम लेनेवो फोन IMEI वी कम नुल आफ्टर रिपेयर बट बेसबैंड इज ओके। मतलब अगर आपके लेनेवो फ़ोन में ये ज़्यादातर इशू आते हैं कि आपका IMEI नुल हो जाता है मान लीजिए, और आपका बेसबैंड ओके होता है, तो इसमें हम न्यू मेथड की मदद से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आता है इन सच फोन टिक द ADB न्यू मेथड एंड रिपेयर अगेन। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब इसके अलावा भी कई सारे फ़ोन में, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों STC मेथड। इसमें क्या है, इट्स एक्सक्लूसिव मेथड फॉर STC फ़ोन, यानी कि आपको ये STC फ़ोन के लिए ही पर्सनली आपको उपयोग में आएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम दूसरे ब्रांड का नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, हो सकता है कि कई सारे फ़ोन नहीं एक्सेप्ट हो। उसके बाद में है इफ़ आफ्टर IMEI रिपेयर फोन सो IMEI विथ इनवैलिड कैरेक्टर आएगी इस टाइप का ETC देन यूज दिस मैन, यानी कि अगर आपको STC के फ़ोन में इस टाइप के एरर आते हैं, IMEI इनवैलिड आते हैं, ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप STC मेथड का चयन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रिपेयर IMEI इन मेटा मोड। यहाँ से हम मेटा मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्विच टू मेटा मोड और उसके बाद में रिपेयर टू मेटा मोड। तो रिपेयर बाय मेटा मोड, तो इसमें क्या करना है हमें दोस्तों, टर्न ऑफ योर फोन, क्लिक ऑन स्विच मेटा मोड अलाउ कनेक्ट टू द फोन इंसर्ट योर टर्न फोन। तो इसमें दिया गया है कि आप फ़ोन को टर्न ऑफ कर लें और उसके बाद में स्विच टू मेटा पे क्लिक करके USB को अगर हम इन करते हैं फ़ोन के अंदर तो ये मेटा मोड में चला जाएगा, यानी आपको मेटा मोड में डालना है फ़ोन को। उसके बाद में आपको नो इंसर्ट सॉफ्टवेयर ऑटो डिटेक्ट इन स्विच फोन टू मेटा मोड, यानी सॉफ्टवेयर ऑटो डिटेक्ट ले लेगा और उसको मेटा मोड में फ़ोन को ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद में बैटरी मस्ट बी चार्ज इन लेट फोन आफ्टर मेटा मोड, आपका बैटरी चार्ज होना चाहिए मेटा मोड में रहने के लिए। और नाउ क्लिक ऑन स्कैन टू स्कैन फॉर नो पोर्ट, यहाँ से आपको स्कैन करना है पोर्ट को
नाउ सेलेक्ट मेटा पोर्ट एंड्रॉयड एमटीके वीकॉम पोर्ट ईटीसी, यानी आपको वीकॉम पोर्ट टाइप का आएगा, यहाँ से स्कैन करके सेलेक्ट करें। उसके बाद में रिपेयर पे टाइप इन नीडेड IMEI इन टेक्स्ट एंड क्लिक टू द रिपेयर मेटा। उसके बाद आता है बैकअप NVM एंड नीड रूट। यू कैन बैकअप NVM फ्रॉम वर्किंग फोन लेटर यूज इजिली कनेक्ट रूटेड फोन विथ USB डेवलपिंग इनेबल क्लिक ऑन बैकअप NVM, यानी कि हम किसी भी फ़ोन का बैकअप ले सकते हैं NVM का नीड रूट, यानी कि आपको उस कंडीशन में फ़ोन रूटेड होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बैकअप वर्किंग फ़ोन को लेट द इजीली, यानी इजीली तरीका से हम वर्किंग फ़ोन का NVM को बैकअप ले सकते हैं। उसके लिए कनेक्ट रूटेड फ़ोन विथ USB डेवलपिंग इनेबल, यानी कि यहाँ पे भी हमें डेवलपर को इनेबल करना होगा, उसके बाद ही हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। उसके बाद में क्लिक ऑन बिलो क्लिक ऑन बैकअप NVM। बैकअप NVM पे हमें क्लिक करना है। बैकअप विल बी सेव इन ऑटो फोल्डर विद द नेम एज, आप जहाँ पे भी सेव करना चाहें वहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों यहाँ पे है रिस्टोर NVM नीड रूट। तो यहाँ से क्या है कि यू रिस्टोर NVM नीड रूट, यानी कि जो हम NVM को बैकअप ले रहे हैं अगर उसे हमें रिस्टोर करना है या किसी अदर फ़ोन में हमको वर्किंग फ़ोन में इसको यूज करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे तो पहले वही प्रोसेस आएगा सेम टू सेम कि आपको एंड्रॉयड USB डेवलपर को इनेबल करना। तो यहाँ से दोस्तों हमें सेम प्रोसेस को अपनाना है, यानी कि हमें डेवलपर को इनेबल कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ से आसानी से यू कैन रिस्टोर NVM इजली फॉर करप्ट NVM, जिसके अंदर करप्ट NVM हो गया उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं इजली प्रोसेस से। वर्किंग फोन टू रिपेयर अनकॉन बेस बैंड ETC, यानी कि आपका बेस बैंड अनकॉन है ETC कई टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, तो उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें भी वही सेम है, कनेक्ट रूटेड फोन विथ USB डेबगिंग। तो डेबगिंग इनेबल होना चाहिए, फ़ोन रूटेड होना चाहिए, और उसके बाद में हमें क्लिक ऑन रिस्टोर NVM पे क्लिक करना है। यहाँ से रिस्टोर NVM पे और सिलेक्ट बैकअप फाइल एंड क्लिक ऑन द ओपन, यानी कि आप जहाँ पे भी NVM को रखे हुए हैं उस फोल्डर से सिलेक्ट कीजिए बैकअप को, तो सॉफ्टवेयर विल बी रिस्टोर NVM, यानी आपका रिस्टोर हो जाएगा NVM और आपके फ़ोन वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो है एंड्रॉयड यूनिट्स। हालांकि ये जो है आपको 2-3 ये आपको यूजेड होने वाले हैं खास करके इंडिया के अंदर। उसके बाद में ये आते हैं एंड्रॉयड यूनिट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, सेम टू सेम हम यहाँ से आकर के इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। तो एक UMT के अंदर दोस्तों ये एक बहुत ही बेस्ट फीचर है कि आप उसके हेल्प में जा करके इस चीज़ को मान लीजिए आइडिया ले सकते हैं, यानी कि इस चीज़ को जो है सो रिपीट कर सकते हैं कि हमें कैसे यूज करना है, किस तरह से उसका उपयोग करना है। तो आपको सिंपल सा वही प्रोसेस हर एक ऑप्शन में होगा कि आपको हेल्प का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप जा करके उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पे लॉग पे आ जाते हैं, तो यहाँ से हम वर्क जो करेंगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होगा। और हेल्प क्या होता है कि हमें हेल्प करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर फोन, रीड इन्फॉर्मेशन यानी एंड्रॉयड फ़ोन का हम रीड इन्फॉर्मेशन, हालांकि इसका उपयोग मैंने किया नहीं है इसीलिए मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसमें फिर भी आपको जानकारी दे पाऊँ। उसके बाद में रीड इन्फॉर्मेशन फॉर फोन एंड्रॉयड के लिए है। उसके बाद में पार्टीशन फोन मस्ट बी रूटेड, यानी कि ये जो आपका काम करने वाला है दोस्तों, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये आपका फ़ोन वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, यानी ऑन कंडीशन में होना चाहिए, तभी आप इस टाइप का मतलब इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी लेना है, तो फ़ोन ऑन कंडीशन में होना चाहिए। आपको एक चीज़ को नोटिस कीजिए दोस्तों कि आपको फ़ोन को डेवलपर को इनेबल करना होगा, OEM USB डेवलपिंग को ऑन रखना होगा। उसके बाद ही आप जा करके इसकी फ़ोन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोड को स्कैन करके। उसके बाद में हम पार्टीशन भी ले सकते हैं, गेट पार्टीशन। उसके बाद में हम मैनुअली पार्टीशन को इरेज डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों बैकअप ओनली। तो बैकअप ओनली ट्रिक बटन टू बैकअप ओनली बटन टू बैकअप सेलेक्टेड पार्टीशन। अगर हम किसी पार्टीशन को सोच रहे हैं बैकअप लेने का, तो हम यहाँ से टिक करके उसको यानी चेक का निशान लगा करके हम इसको बैकअप ले सकते हैं, एक या अनेक फोल्डर मतलब पार्टीशन को। उसके बाद आता है दोस्तों एक बैकअप ओनली ट्रिक बटन विल बी बैकअप वाइप इट विल बी सेलेक्टेड पार्टीशन एंड देन वाइप इट।
अगर उसके बाद में आपको यहाँ पे ये भी ऑप्शन है दोस्तों कि आप वेब भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, यानी उस पार्टीशन को आप इरेज भी कर सकते हैं जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सेव एज जिप फाइल एंड बैकअप पार्टीशन। ये आपको बता रहा है कि आपका जो बैकअप पार्टीशन होगा वो आपको जिप फाइल में सेव होगा और उसके बाद ही आप इसका जो है सो फाउंड ऑन फोन। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे रिस्टोर। तो रिस्टोर क्या है कि यू कैन रिस्टोर योर पार्टीशन विच योर वेब विथ बैकअप वेब फंक्शन। क्लिक ऑन द selected backup zip and work as for each partition data found in zip to restore। यहाँ से हम रिस्टोर करने के लिए दोस्तों यहाँ से रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे मैंने बैकअप को सेव किया है वहाँ से हम इसको रिस्टोर कर देंगे। प्रोसेस वही होगा दोस्तों कि आपको फ़ोन को डेवलपर को इनेबल रखना होगा। उसके बाद में कुछ यहाँ पे दोस्तों वार्निंग दिया गया है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखें कि अगर रेड में होता है तो उसको हमें गौर से देखना चाहिए कि वो वार्निंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है carefully selected partition when click on backup right wrapping partition like aboot sbl dbl etc and back brick your phone easily where wrapping modem and fc partition can easily IMEI and celebrated। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि अगर आप किसी भी फ़ोन का मान लीजिए केयरफुली, यही चीज़ है जो ये नोटिस करने वाली चीज़ है रियली में, अगर आप किसी का गेट पार्टीशन कर रहे हैं और उसके बाद में अगर आप ए बोट एस बिल डी वी एल etc कई सारे ऐसे यहाँ पे आपको पार्टीशन मिलेंगे जिसको अगर आप वैप करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ़ोन ब्रिक यानी डेड कर सकता है। इसीलिए पार्टीशन को जब भी हम मान लीजिए वैप करेंगे तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हम यूजर डेटा पार्टीशन को वैप करेंगे तो चलिए मेरे साथ क्या होगा कि मेरा फ़ोन का डाटा इरेज होगा, ना कि मेरा फ़ोन डैमेज होगा। तो हमें इस चीज़ को, उसके बाद में मॉडर्न एफ जी एस उसके बाद में आपको कई सारे एन बी डाटा ये सब आएंगे, तो उसको भी अगर हम इरेज करते हैं तो IMEI और सेलिब्रेटेड डाटा का प्रॉब्लम इशूज आ सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम किसी भी पार्टीशन को इरेज कर रहे हैं तो इस पर गौर करने वाली बात सबसे पहले ये आती है कि हमें उस पार्टीशन के बारे में जानकारी होना चाहिए दोस्तों, अन्यथा आप उसको इरेज ना करें। तो ये आपको वार्निंग दिया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ऑल द फंक्शन नीड योर फोन बी रूटेड, यानी कि आपका जो भी काम करने वाला है, जो भी सॉफ्टवेयर इसमें पार्टीशन भी ले सकते हैं, उसके लिए आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए। विदाउट रूटेड फ़ोन का शायद वर्क नहीं हो पाएगा, ये यहाँ पे लास्ट में मेंशन किया गया है। तो ये है कि आपको रिमूव लॉक्स यूज द फंक्शन अनरिवॉल्व गूगल लॉक्स फ्रॉम नीड टू हैव रूटेड, ठीक है। यहाँ से हम कुछ फ़ोन का गूगल अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं, एडीबी वाइप कर सकते हैं रिमूव। तो इसके लिए यहाँ पे ये बताया है कि आपका एडीबी ऑन होना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी रूट होना चाहिए। तो इसके अगर रूट है तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि इसका कुछ ज़्यादा आपको वर्क होने वाला है, इसीलिए अगर आपको विशेष जानना है तो आप हमें कमेंट करके किसी के बारे में समझ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है हवाई विको, हवाई और विको। विको एक ब्रांड है फ़ोन का। तो यहाँ से हम हवाई और विको के क्या है देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से दिया गया है डिवाइस इंटरनेट कनेक्शन नोट डाउन गेटवे IP एंड टाइप इन सॉफ्टवेयर क्लिक ऑन इनेबल एंड विल बी इनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट। मतलब आपको इसके अंदर जो भी चीज़ है FRP का कुछ हम रिमूव कर सकते हैं, हॉनर का। हालांकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको ये हर एक सारा मॉडल काम में आएगा है, बट हम कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे गाइड किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में वाईफाई डिवाइस को हम अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से दिया गया है सेलेक्ट PPCUI पोर्ट एंड क्लिक ऑन अनलॉक, यानी कि आप यहाँ से दोस्तों जो है ना क्लिक PPCUI पोर्ट एंड अनलॉक यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में डायरेक्ट अनलॉक नॉट सपोर्ट देन फॉलोइंग इंट्रोडक्शन फ्रॉम सॉफ्टवेयर। मतलब अगर आपको डायरेक्ट अनलॉक नहीं कंप्लीट हो रहा है तो आप सॉफ्टवेयर का इन्फॉर्मेशन लें। उसके बाद इससे भी थोड़ा सा अलग हटके जो है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर रहा हूँ। हवाई एफर्ट कनेक्ट फोन इन नॉर्मल मोड, सिलेक्ट मॉडल and click on remove FRP. Wait for any message software to restart device. Simply restart device following software message needed to done. यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको जनरली नॉर्मल मोड में फ़ोन को ऑन करना है, फ़ोन को USB से कनेक्ट करना है, स्कैन करके आपको मॉडल सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव FRP का पे
क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी जानकारी दे दूँ आपको कि मैंने इसका उपयोग मैंने खुद भी नहीं किया, इसलिए मैं आपको ज़्यादा गाइड नहीं कर पाऊँगा, बट यहाँ पे जो आपको हेल्प सेंटर में दिया गया उसके अनुसार मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों हवाई मॉडेम के ऊपर आते हैं। तो ये आपको हवाई मॉडेम जो है, तो यहाँ से आप हवाई के कुछ सारे मॉडेम होते हैं जिसका आप उपयोग यूज कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि इसका इस पे यहाँ पे कुछ मॉडल दिया गया है, तो आप यहाँ से इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो आपको इसमें खास करके बहुत सारा यूजफुल चीज़ है, मैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पे है इंटेल एंड एसपीआरडी, यानी इंटेल और एसपीआरडी स्पेक्ट्रम के जो सीपीयू होते हैं उसका हम आईएमईआई रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा कॉमन सी बात है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों हेल्प के अंदर, हम इसीलिए बार बार रहते हैं कि इन सम केस योर फोन मस्ट डाउनग्रेड योर फोन फर्मवेयर टू 4.4, यानी कि आपका जो ये है किटकैट वर्जन के ऊपर होना चाहिए। जो अभी के डेट में आपको एंड्रॉयड 10 चल रहा है, तो आपको ये 4.4x तक ही ज़्यादातर केस में काम आने वाली चीज़ है आईएमईआई। तो मेरे को नहीं लगता है कि ये भी कुछ विशेष आपको है, क्योंकि अभी के जनरेशन के हिसाब से। फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आपको क्या कर सकते हैं, इंटेल का आईएमईआई रिपेयर और स्पेक्ट्रम का आईएमईआई रिपेयर, और बाकी के लिए यहाँ पे अच्छी तरीका से बताया गया है, आप जा करके इसको जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट के चलते हैं। तो यहाँ पे है दोस्तों LG एंड्रॉयड। तो LG एंड्रॉयड के लिए भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं कई सारे लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि LG के फ़ोन आते तो हैं, हालांकि मार्केट में बहुत कम है इंडिया के अंदर, बाकी कंट्री की तो नहीं बता सकता, बट वो रिटर्न हो जाते हैं क्योंकि जानकारी नहीं होने की वजह से। तो दोस्तों मैं LG के ऊपर भी आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आपको मैं सारी की सारी यूजफुल जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, जो सबसे पहले है आपको कि रीसेटिंग लॉक, पिन, पासवर्ड, फेस लॉक, पैटर्न लॉक विदाउट डाटा लॉस, यानी कि विदाउट डाटा लॉस भी हम कुछ LG फ़ोनों का पैटर्न, पिन, पासवर्ड, फेस लॉक को अनलॉक कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, प्रोसेस क्या है, तो टर्न ऑफ फोन एंड होल्ड वॉल्यूम अप बटन एंड इंसर्ट USB केबल। वेट यूनिट फोन एंटर डाउनलोड मोड, जब आपका फ़ोन डाउनलोड मोड में चला जाए, LG के कई सारे फ़ोन डाउनलोड मोड में जाते हैं और मैंने उसका काम भी किया, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको इस चीज़ के लिए 100% श्योर कर सकता हूँ। उसके बाद में नाउ इंस्टॉल LG सीरियल ड्राइवर। LG का जो ड्राइवर आता है USB ड्राइवर, सीरियल ड्राइवर, उसको आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में नाउ सेलेक्ट LG USB सीरियल पोर्ट और देन क्लिक इनेबल ADB, यू वांट टू इनेबल, क्लिक ऑन रीसेट लॉक एंड मोड, इनेबल ADB, you want to enable USB debugging phone rooted and click on reset lock and done। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जैसे ही आप यहाँ पे इस डाउनलोड मोड में डालते हैं, ठीक है, उसके बाद में इनेबल, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका मान लीजिए यहाँ पे इनेबल ADB पे क्लिक करना है। यहाँ से जो भी आपका मॉडल है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको इनेबल ADB पे क्लिक करना है और रीसेट लॉक यानी स्कैन करके आपका ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे आपका ड्राइवर का पोर्ट ये शो करना चाहिए, LG USB पोर्ट, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से रीसेट लॉक पे क्लिक करना है, ये आपका विदाउट डाटा लॉस वर्क हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है प्रिपेयरिंग IMEI। वी हैव टू फोन फॉर IMEI रिपेयर, ओल्ड मेथड एंड न्यू मेथड विदाउट वाइप, यानी आपका ये बिना किसी डाटा को इरेज किए हुए IMEI को रिपेयर करेगा। जरूरी नहीं है हर एक टाइप के फ़ोन हो जाए, बट यहाँ पे आपका दो ऑप्शन है, एक है आपका रिपेयर IMEI रिपेयर ओल्ड मेथड एंड न्यू, ठीक है। ओल्ड में आप सिंपली ट्राई कर सकते हैं IMEI राइट करके, टाइप करके राइट करने का। उसके बाद में एक आता है आपका न्यू। तो यहाँ पे यूज सिंगल पास और ये आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैंने इसका उपयोग नहीं किया दोस्तों, बट ये है कि आपको ये हो गया ओल्ड मैन थॉट की तरह आप राइट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है आपको फ़ोन को, और ये हो गया आपको न्यू। तो उसके बाद हम आते हैं दोस्तों प्रिपेयरिंग IMEI विथ ओल्ड मैन। ओल्डेस्ट CPU को ओल्डेस्ट मतलब ओल्ड प्रोसेस से हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए फ़ोन जो है सो मस्ट बी रूटेड होना चाहिए। क्लिक ऑन इनेबल डायग्नोस्टिक टू इनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट, मतलब आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट को इनेबल करना होगा सबसे पहले यहाँ से। उसके बाद में सेलेक्ट डायग्नोस्टिक पोर्ट एंड रीड QC एंड वंस QC एंड इज रेडी वाइप EFS बाय क्लिक ऑन वाइपिंग EFS।
यानी कि उसके बाद में आपको यहाँ से रीड क्यूसीएन को रीड करना है, और रीड हो जाए उसके बाद में वेब ईएफएस को आपको वेब करना है दोस्तों। उसके बाद में आपको क्या करना है, वेब ईएफएस अलाउ मस्ट ईएफएस बैकअप इन केस यू नीड टू रिस्टोर विद द रिस्टोर ईएफएस। उससे आपको पहले क्या करना है, वेब ईएफएस से पहले दोस्तों आपको रिस्टोर ईएफएस का यूज करना है, और यहाँ से आपको दिया गया है रिस्टोर ईएफएस के बाद में आफ्टर वेब ईएफएस राइट ऑन IMEI MSD विद क्यूसीएन विद द रीड या रिबूट फोन एंड इट्स डन, रिबूट फोन एंड इट्स डन। यानी आपको उसके बाद में IMEI को यहाँ पे टाइप करके राइट करना है, आपका फ़ोन रिबूट होगा या आपको रिबूट करना पड़ भी सकता है, तो उसके बाद में आपका जो है सो ये डन हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों इसी तरह से कुछ नया मेन थॉट के लिए, तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप हमें बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि आपको STC में ज़्यादातर IMEI के आप लोगों को उतना रिक्वायरमेंट होगा, और मेरा जो फंडा है कि जिस चीज़ का उपयोग सबसे ज़्यादा हो उसके ऊपर आपको जो है सो ज़्यादा फोकस करके मैं आपको बताऊँ। हाँ, यहाँ पे एक आता है FRP रीसेट। तो FRP रीसेट के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ 4 5 6 7 मॉडल मिलेंगे जिसका FRP को हम रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में एक आता है रीसेट FRP यूनिवर्सल, जो कि कई सारे मॉडल्स आपको इसमें काम आने वाले हैं। श्योर तो नहीं बता सकता हूँ कौन कौन से, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे FRP रीसेट में टर्न ऑफ फोन की डाउनलोड मोड सेम टू सेम डाउनलोड मोड में आपको डालना है। उसके बाद में डायग्नोस्टिक पोर्ट को क्रिएटेड करना है, सिलेक्ट डायग्नोस्टिक पोर्ट, देन सेलेक्ट करेक्ट मॉडल एंड क्लिक FRP। यानी कि उसके बाद में आपको यहाँ से मॉडल को सिलेक्ट करना है और FRP को रीसेट करना है। उसके बाद में यूनिवर्सल फ़ोन के लिए कनेक्ट फ़ोन विथ USB डिबगिंग इनेबल, क्लिक ऑन प्रिपेयर वन फ़ोन में डाउनलोड मोड बाय होल्डिंग वॉल्यूम अप एंड सेलेक्ट डायग्नोस्टिक पोर्ट एंड क्लिक ऑन द सॉरी ये रूट का है दोस्तों, ये रूट कर सकते हैं कुछ फ़ोन को, तो आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में FRP यूनिवर्सल यहाँ से है, टर्न ऑफ फोन के वॉल्यूम अप एंड विल बी एंटर डाउनलोड मोड एंड देन क्रिएट। तो इससे दोस्तों यही प्रोसेस है, सेम टू सेम यही प्रोसेस है। तो यहाँ से हम आपको यूनिवर्सल में कर सकते हैं, जो आपका मॉडल नहीं हो तो हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से आ जाता है दोस्तों तो यहाँ पे आपको कई सारे CPU के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपको काम करने वाले हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर केस में आपको जो है सो फास्ट बूट ADB इस टाइप के वर्क में आपको ये काम आने वाले। तो यहाँ पे क्या है, बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं आप कई सारे फ़ोन के, अनलॉक क्वालकॉम एंटीके फ़ोन सिक्योर फ़ोन नॉट बी अलाउ। यानी कि आप जो सिक्योर फ़ोन है, जो जिसका सिक्योरिटी अभी के जनरेशन के हिसाब से मैं बता सकता हूँ, तो आपका अनलॉक नहीं होगा। उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा कंपनी या दूसरे किसी प्रोसेस से। उसके बाद है पुट फोन इन फास्ट बूट मोड फॉर सम फोन, बूट इनटू रिकवरी मोड एंड सेलेक्ट रिबूट बूट लोडर ऑप्शन कनेक्ट फोन में कनेक्ट। यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको फ़ोन को फास्ट बूट में कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप इसको जो है सो यूज कर सकते हैं, या आप रिकवरी में जा करके भी फ़ोन को रिबूट टू बूट लोडर करके फास्ट बूट में जा सकते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों MTK FRP रीसेट। आप MTK फ़ोन के FRP को रीसेट कर सकते हैं, बट सारे के सारे फ़ोन आपका FRP रीसेट जरूरी नहीं है कि होने वाला। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिक्योर फ़ोन में नॉट बी अलाउ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मेंशन कर दिया गया है, हर एक जगह जहाँ पे भी है तो मेंशन कर दिया गया है कि आपका सिक्योर फ़ोन जो है वो आपका अलाउ नहीं होगा FRP रीसेट के लिए। पुट फोन इन फास्ट बूट मोड फॉर सम फोन, boot into recovery mode and select reboot bootloader function to be work properly on same phone। वही सेम प्रोसेस है जो बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए हम करेंगे कि आपको फ़ोन को रिकवरी में डालना है, या तो डायरेक्ट फास्ट बूट में डालना है, या नहीं जा रहा है तो आप रिकवरी में जा करके रिबूट टू बूट लोडर कर सकते हैं, आपका फ़ोन फास्ट बूट में चला जाएगा। उसके बाद हमें MTK FRP रीसेट को चुनना है, उसके बाद में यहाँ से एक्सिक्यूट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये हो गया आपका दो। और उसके बाद में QC FRP रीसेट, यानी कि QC क्वालकॉम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी दिया गया है कि सिक्योर फोन नॉट बी अलाउ, हर जगह पे आप इस चीज़ के मेंशन को देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल फोन आर सपोर्टेड विदाउट बूट लोडर अनलॉक फोन इनटू फास्ट बूट मोड। हालांकि मैं आपको यहाँ पे ये गाइड करूँगा दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आपको इससे बेहतर मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। तो अगर आपको क्वालकॉम के लिए कोई भी FRP को अनलॉक करना है तो उससे बेहतर है
कि आप क्वालकॉम का अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसीफायर देखें या आप मेरे पिछला वाला वीडियो को चेक कीजिए, तो मैं आपको जहाँ तक बता पाऊंगा कि इससे बेहतर आपको ऑप्शन वो मिलेगा। उसके बाद में है दोस्तों हवाई एसपीडी एफआरपी। तो हवाई के स्पेक्ट्रम सीपीयू के फ़ोन के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट ये आपको प्रश्न खास करके हवाई के फ़ोन में आपको काम करने वाले हैं, तो यहाँ से हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं और एफआरपी को अनलॉक कर सकते हैं। रूटेड बूट लोडर ऑप्शन, रिबूट बूट लोडर सेम वही कंडीशन है, आपको फास्ट बूट से ही होगा अनलॉक। उसके बाद में आता है दोस्तों मोटोरोला एफआरपी रीसेट। तो यहाँ पे कनेक्ट फोन इन नॉर्मल मोड, यू नीड टू यूज ट्रिक टू इनेबल यूएसबी डेवलपिंग ऑन फोन, क्लिक ऑन फोन इन कनेक्ट इन यूएसबी डेवलप सेलेक्ट मोटो एफआरपी रीसेट एंड एक्सिक्यूट। यहाँ से आप मोटो एफआरपी को भी रीसेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है आपको अनलॉक फ्लैशिंग, यानी किसी किसी फ़ोन में आपको अनलॉक फ्लैशिंग का भी आता है प्रॉब्लम, तो आप यहाँ से उस प्रोसेस को करके कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में आता है ये कोई ज़्यादा आपको बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके ऊपर विशेष जानकारी नहीं दे पाऊँगा और मैंने यूज भी नहीं किया। उसके बाद में आता है कनेक्ट एम आई अकाउंट रीसेट, सॉरी। तो इसका मैंने उपयोग किया है, ये सिंपल सा है, ज़्यादातर आपको Redmi 2 के फ़ोन में काम करने वाले। कनेक्ट फ़ोन इन फास्टबूट मोड एंड क्लिक टू फ्यूचर इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ से आप Redmi 2 का फ़ोन है तो आप यहाँ से डायरेक्ट MI अकाउंट को रीसेट करके स्कैन करके फास्टबूट में आप इसको अनलॉक कर सकते हो जाएगा श्योर। उसके बाद में आप MI अकाउंट डिसेबल कर सकते हैं ADB के माध्यम से, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको कुछ HTC मोटरोला स्क्रिप्ट के बारे में दिया गया है, हालांकि मेरे को ये नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा जानकारी देने की चीज़ है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे है मोटरोला QC। तो ये भी दोस्तों एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी दूंगा, इसीलिए आप इस वीडियो को यहाँ पे स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। और मेरा आपसे सजेशन है कि मेरी वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो फिर मेरे को नहीं लगता है कि आपको वीडियो देखने का कोई बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको मोटरोला के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे मोटरोला के फ़ोन अभी भी अवेलेबल है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो पहले दिया गया है कि मोटरोला क्वालकॉम, यू कैन अनलॉक सिम लॉक रिपेयर IMEI एंड फ्लैश योर फोन इन फास्टबूट मोड फ्रॉम है। यानी आपको मोटरोला क्वालकॉम का जितना भी फ़ोन होंगे क्वालकॉम सीपी में, वो आपको अनलॉक सिम लॉक रिपेयर IMEI सारे कुछ आपको फास्टबूट मोड में ही होंगे। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों रीसेट FRP फॉर न्यू पैथ लेवल, यानी कि नए टाइप के जो फ़ोन है उसका हम FRP को रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्न ऑफ फोन, होल्ड वॉल्यूम डाउन एंड प्रेस पावर बटन फॉर 2 सेकेंड, कीप वॉल्यूम फोन एंड फास्टबूट मोड। यहाँ से उसके बाद में आपको न्यू FRP एंड सॉफ्टवेयर फॉलोअर्स को इंट्रोडक्शन को क्लिक करना है, यानी से कि आपको यहाँ से न्यू FRP को क्लिक करना है अगर नेक्स्ट है या ऑल अदर मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद में रिसेट FRP फॉर ऑलमोस्ट ऑल मोटरोला, यानी ऑलमोस्ट बोले तो सारे के सारे लगभग आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करने होंगे, टर्न ऑफ फोन एंड होल्ड वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन, वही है, आपको फ़ोन को फास्टबूट मोड में लेकर के जाना है। उसके बाद में आपको सेलेक्ट यूज वॉल्यूम डाउन टू सेलेक्ट फैक्ट्री एंड प्रेस वॉल्यूम अप, आपको वॉल्यूम डाउन के सहारे फैक्ट्री पे आना है। उसके बाद में आपको फ़ोन के अंदर और एंड प्रेस वॉल्यूम अप, उसके बाद में आपको वॉल्यूम अप को प्रेस करना है। उसके बाद में कनेक्ट फोन टू PC एंड इंस्टॉल ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आपको नाउ क्लिक ऑन ADB, इनेबल ADB पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपका टर्न ऑफ फोन एंड अगेन पुट इन फैक्ट्री मोड बाय सेम मेथड एज अबव, यानी आपको सेम प्रोसेस से आपको फिर से फ़ोन को ऑफ करके फैक्ट्री मोड में आना है। उसके बाद में क्लिक ऑन रिसेट FRP और नाउ फोन स्क्रीन ऑन ADB ऑथराइजेशन एक्सेप्ट टू नीडेड, अगर आपके फ़ोन में ADB का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करना है और उसके बाद में आपका FRP अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हम कुछ सारे फ़ोन का, जैसे कि यहाँ से FRP को रीसेट कर सकते हैं, ADB को भी इनेबल कर सकते हैं जो इसमें दिया गया होगा, IMEI रिपेयर कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, रीसेट FRP कर सकते हैं, नेटवर्क को फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद में हम फ्लैश भी कर सकते हैं यहाँ से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद में हम जब भी दोस्तों मान लीजिए प्रिपेयरिंग मोटरोला IMEI का अगर रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे टर्न ऑफ फोन, सेम टू सेम प्रोसेस है, फास्टबूट मोड में आपको लेकर के जाना है। उसके बाद में सेलेक्ट BB टूल फोन टू बी कनेक्ट टू द ड्राइवर, और यहाँ से वही चीज़ आपको जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसके माध्यम से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों अनलॉक फोन, टर्न ऑफ फोन, होल्ड वॉल्यूम डाउन एंड प्रेस पावर बटन फॉर 2 सेकेंड, फोन विल बी एंटर डाउनलोड मोड, सेलेक्ट एंड कनेक्ट वॉल्यूम अप, सेलेक्ट फोन टू इंस्टॉल ड्राइवर एंड
यहाँ से आपको वॉल्यूम वही सेम प्रोसेस है, फास्टफूड में जाना है जो आपको बताया गया। उसके बाद में वॉल्यूम डाउन का इस्तेमाल करके आपको बीपी को सेलेक्ट करना है, फ़ोन के अंदर होगा। और उसके बाद में टूल एंड प्रेस वॉल्यूम अप, उसके बाद में आपको वॉल्यूम अप को सेलेक्ट करना है, कनेक्ट फोन टू पीसी एंड इंस्टॉल ड्राइवर। और उसके बाद में आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट को स्कैन करके आपको यहाँ से जो है सो मान लीजिए अनलॉक करना है फ़ोन को। उसके बाद में आता है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है। ये चीज़ सब बहुत गौर करने की चीज़ होती है। इफ़ यू गेट अनसपोर्टेड फ्रॉम वेयर एयर यूज ये डाउनग्रेड बैकस्पेंड पासवर्ड ऑप्शन एंड सेलेक्ट डाउनग्रेड मॉडम फाइल। अगर आपको किसी भी तरह का अनसपोर्ट का एरर आता है तो आप फ़ोन को फास्टफूड में फ्लैश करके उसको डाउनग्रेड कर ले पहले, ये बता रहा है। उसके बाद में दोस्तों नया जो प्रोसेस है वो फ्लैशिंग मोटरोला फ़ोन को हम फ्लैश कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो उसके लिए भी सेम वही प्रोसेस है, फ़ोन को आपको लाना पड़ेगा फास्टफूड मोड में, ब्राउजर फॉर मोटरोला फ्रेमवेयर एक्सएमएल फाइल। आपका एक्सएमएल फाइल जो होगा मोटरोला फ्रेमवेयर के अंदर वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, देख सकते हैं। और उसके बाद में आप चाहे तो सेलेक्टेड पार्टीशन या ऑल पार्टीशन को भी फ्लैश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्टेड फाइल फ्लैश सेलेक्ट विच पार्टीशन नीड टू फ्लैश ओनली रिकवरी देन ट्रिक ओनली रिकवरी। मतलब अगर आपको सिंगल कोई किसी पार्टीशन को फ्लैश करना है जैसे कि रिकवरी या यूजर डेटा या कोई भी, तो आप उसको सिंगल ट्रिक करके फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद में है चेक सेलेक्टेड ऑल फाइल फिक्स बेसबैंड फॉर ओनली फाइल नीडेड फॉर बेसबैंड रिपेयर क्लिक टू फ्लैश। आप यहाँ से चाहे तो बेसबैंड के लिए अगर आपको फिक्स करना है, बेसबैंड का प्रॉब्लम है, तो फिक्स बेसबैंड पे करके आप सिंगल फ्लैश कर सकते हैं। तो जो बेसबैंड के लिए फाइल होगा उसी को वो राइट लेगा। उसके बाद में आता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ क्रिएटिंग फ्लैशिंग स्क्रिप्ट लोड फ्रॉम वेयर सेलेक्टिंग पार्टीशन टू वांट टू बी स्क्रिप्ट टू रिबूट योर फोन व्हेन फ्लैशिंग। या तो यहाँ पे है क्रिएट स्क्रिप्ट, आपको फ्लैशिंग स्क्रिप्ट तैयार करना है, तो उसके लिए आपको फाइल नेम को यहाँ से डालना होगा। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे है आपको वन प्लस। तो वन प्लस के अंदर आपको कई सारे मॉडल्स हैं, हालांकि सारे मॉडल्स का तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है नहीं, क्योंकि कुछ मॉडल ही है जो शायद मेरे को नहीं लगता है कि अभी के टाइम में शायद बहुत सारे कम ऐसे मॉडल हो। तो इसमें हम दो चीज़ कर सकते हैं, IMEI रिपेयर कर सकते हैं, और उसमें भी देख सकते हैं क्वालकॉम ओनली दिया गया है, तो क्वालकॉम फ़ोन का ही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है जो देखिए, इफ़ IMEI रिमेन ओल्ड आफ्टर रिस्टार्ट प्लीज डाउनग्रेड फोन फ्रेमवेयर। अगर आपका IMEI सेम रहता है तो आप पहले फ़ोन के फ्रेमवेयर को डाउनग्रेड कर ले, उसके बाद में आप यहाँ से रीड इन्फॉर्मेशन और IMEI को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है ओप्पो। तो ओप्पो के लिए आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे फीचर मिलने वाले हैं दोस्तों, जो देख सकते हैं। तो मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। हालांकि ये जो फीचर है आपको ज़्यादातर पुराने फ़ोन के मिलेंगे। तो देख सकते हैं ओप्पो फ़ोन लॉक रीसेट एंड IMEI रिपेयर। वी सपोर्ट मस्ट बी ऑलमोस्ट ऑल ओप्पो फ़ोन फॉर स्क्रीन लॉक रिमूवल, ओनली क्वालकॉम फ़ोन आर सपोर्टेड फॉर IMEI रिपेयर एट द मोमेंट। मतलब आपको लगभग सारे फ़ोन के स्क्रीन लॉक रिमूव हो जाएंगे। हालांकि आपको दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ कि सारे फ़ोन के होंगे नहीं, बट कुछ आपको ओल्डेस्ट फ़ोन के होने वाले हैं। और उसके बाद में यहाँ पे बता रहे हैं कि क्वालकॉम फ़ोन के ही आप IMEI को रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे IMEI रिपेयर दिया गया। उसके बाद आता है दोस्तों, यहाँ पे है आपको नेटवर्क अनलॉक के लिए, यानी जो कंट्री अनलॉक हम बोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ सारे मॉडल्स हैं और यूनिवर्सल है, अदर है। तो आप अगर इसमें से कोई मॉडल है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर है तो उसको, यूनिवर्सल है तो उसको। लेकिन आपको इसको अनलॉक करना कैसे है, तो इसके लिए आपको नीचे जानकारी दी गई होगी, ठीक है, या देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से आपको ये सारी जानकारी दी गई है। ओप्पो के फ़ोन को आप देख सकते हैं यहाँ पे गो टू इमरजेंसी कॉल। हालांकि ये ऐसा है दोस्तों कि मैं आपको बताऊंगा कि आज के जनरेशन के फ़ोन पे वर्क करने वाले नहीं हैं, इसीलिए मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इसमें आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं यहाँ से QC यूनिवर्सल, ठीक है। क्वालकॉम यूनिवर्सल का भी इस्तेमाल हम IMEI रिपेयर, रीस्टोर FS ये इस टाइप के वर्क के लिए करते हैं। तो इसके लिए भी आपको सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। हालांकि मैंने अपने 10 साल के कैरियर में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको हमेशा से वही बता रहा हूँ कि मैं आपको उसी के बारे में विशेष जानकारी देने की कोशिश करूँगा जिसकी आपको ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट है।
तो उसके बाद आता है, अगर फिर भी आपको कोई भी सवाल कमेंट हो तो आप में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आगे की वीडियो में उसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली तरह से बताऊं। जैसे कि मान लीजिए आपको समझना है यूसी क्यूसी यूनिवर्सल के ऊपर, मैंने आपको इसमें जानकारी नहीं दिया। अगर आप लोगों का कमेंट आया मेरे को तो मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से फिर इसके लिए फिर से इसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्यूसी यूनिवर्सल के ऊपर हम वीडियो लेकर के आए। ठीक है दोस्तों, तो आपको जिस प्रोसेस में भी आपको लगे इंटरेस्टेड हो, आप में कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो लेकर के आने का। तो चलिए हम यहाँ से लेकर के आते हैं सैमसंग के ऊपर। तो दोस्तों ये मेरे को कई तरह से काम की चीज़ लगी जिसके बारे में मैं आपको इसमें बताने वाला भी हूँ। तो ज़्यादातर के यूज आपको उस टाइप के यूज है नहीं। मैंने जहाँ तक किया है, आप यहाँ से कुछ फिक्स नेटवर्क वगैरह कर सकते हैं, जो कि आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि हेल्प को पढ़िए पहले जा करके, उसके बाद में आप कीजिए। लेकिन ये अल्टीमेट फ्लैशर जो है इसका उपयोग थोड़ा सा हटके है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि हमें अल्टीमेट फ्लैशर पे क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ से आप देख सकते हैं किसी भी फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं, DLAP CPCS से सिलेक्ट करके फ़ोन को डू नॉट रिबूट डिवाइस आफ्टर फ्लैश कर सकते हैं, या रिबूट डिवाइस कर सकते हैं, फिक्स सेक्शन कर सकते हैं, फिक्स अपडेट एरर को फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों कस्टम फ्लैशर। आप सिंपल सा मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन है तो उसको कस्टम कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से पार्टीशन को फ्लैश कर सकते हैं, या मान लीजिए किसी फ़ोन को रूट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप यहाँ से कस्टम करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको आ रहा है एडवांस फ्लैशर। तो यहाँ से हम पार्टीशन रीड कर सकते हैं, जिस फ़ोन को हम डाउनलोड मोड में एंटर करेंगे उसका पार्टीशन को रीड करके हम उसको इरेज या फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है दोस्तों टूल एंड FRP। ये भी एक थोड़ी सी हटके चीज़ है, यहाँ से हम ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं FRP रीसेट के लिए। तो मैं आपको गाइड करना चाहूँगा दोस्तों कि FRP रीसेट करने का यहाँ पे कई सारा प्रोसेस है। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि आपको यहाँ पे जो है FRP रीसेट ओल्ड मेथड ओल्ड प्रोसेस, तो इसके लिए हमें जो है सो सैमसंग फ़ोन को डाउनलोड या नॉर्मल मोड में रखना होगा। फ़ोन को USB ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए दोस्तों। तो USB ड्राइवर इंस्टॉल होने से क्या हो जाएंगे कि आपका पोर्ट यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो पोर्ट मिलेगा। उसके बाद में आप यहाँ से नॉर्मल मोड हो या डाउनलोड मोड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड में कन्वर्ट कर लेता है अपने फ़ोन को। तो यहाँ से हम ओल्ड मेथड में जो पुराने टाइप के फ़ोन हैं हम उसका उपयोग करेंगे, जैसे कि आपको G531 हो गया, 30 हो गया, 361 हो गया। तो यहाँ से हम रीसेट FRP पे सिंगल क्लिक करके हम इसको रीसेट कर सकते हैं, यानी ओल्ड प्रोसेस 5.1 के जनरेशन के कुछ फ़ोनों में आपको काम करने वाले हैं, जो कि लॉलीपॉप पे आता है। उसके बाद आता है दोस्तों UFD मेथड। इसमें क्या करना होता है, आपको FRP पैक को जो है सो अप्लाई करके आपको रीसेट करने होते हैं। तो ये आपको उतना कारगर चीज़ है नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद आपको आता है FRP रीसेट न्यूमेन। इसमें क्या है कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया, द FRP रीसेट मेथड वर्क ऑन फोन यू हैंग ऑन लोगो आफ्टर रीसेट FRP ट्राई टू फ्लैश फोन एंड ट्राई अगेन देन मेथड कैन टू वर्क ऑन Qualcomm and Exynos डिवाइस सैमसंग रिएक्टिवेशन लॉक एंड ऑल्सो विल बी रिमूव। आपको ये Qualcomm और Exynos दो टाइप के CPU है जिसपे आपको काम करने वाले, जैसे कि J2 हो गया। बहुत सारे फ़ोन हैं जो आपको 5.1 तक हो या 6.01 तक भी कई सारे फ़ोन्स हैं जो अगर आपका FRP लॉक होता है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे रीसेट FRP न्यू मेथड पर क्लिक करना है, यहाँ से रिफ्रेश पे क्लिक करना है, फ़ोन को कलेक्ट करना है और रीसेट FRP पे क्लिक करना है, आपका फ़ोन का FRP रीसेट हो जाएगा। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि अगर आपके फ़ोन में मान लीजिए कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है कि आफ्टर रीस्टार्ट फ़ोन हैंग ऑन लोगो, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, फ़ोन को तो फ़ोन को आप उस कंडीशन में उसको फ्लैश कर सकते हैं, दोबारा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं। उसके बाद आता है जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा चौथा नंबर, ये आता है FRP रीसेट ADB मोड। ये भी बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, ADB मोड बोले तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हम सैमसंग के फ़ोन को, हमने इस पर प्रैक्टिकली नोटिस किया है कि आप कई सारे फ़ोन जिसका ADB अगर इनेबल हो गया, FRP रीसेट करना है हमें, तो हम यहाँ से रिफ्रेश करके ADB का लेंगे। यहाँ से रीसेट FRP पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ़ोन में आपको ADB ऑथोराइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसको हम टिक करेंगे और फ़ोन को जो है सो आपको FRP अनलॉक कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया, तो ये भी आपको बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद में है यहाँ से FRP रीसेट UFS चिप। UFS है कुछ Exynos फ़ोन का। तो यहाँ से आप सिस्टम फ़ोन टू डाउनलोड में सैमसंग मॉडम कोड क्लिक रीसेट फंक्शन UART केबल via UMT बॉक्स, यानी आपको ये बॉक्स के थ्रू होने वाला है। ठीक है,
आप डायरेक्ट जो है सो RJ45 केबल के थ्रू होगा, यानी कि ये USB के लिए काम नहीं करने वाला है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों ऑटो रूट, हम कुछ फ़ोनों का रूट पैक को अप्लाई करके यहाँ से कर सकते हैं, और बूट लोगों को भी हम यहाँ से कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है नहीं। तो दोस्तों मेरा जो मेन मकसद था आपको बताना, वो इसमें अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या काम की आने वाली चीज़ है। तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा इसमें काम आने वाली है सैमसंग टूल, और उसके बाद में QC यूनिवर्सल का, उसके बाद में आपको मोटरोला QC का। तो ये सब टूल्स आपको उपयोग में आने वाले हैं। बाकी की जो भी है आपको सैमसंग मार्वल, ये सब कुछ ज़्यादा उपयोग की चीज़ नहीं है, और कई सारे ऐसे भी वर्क है जो आपको ज़्यादातर कंडीशन में RJ45 या बॉक्स के थ्रू होंगे, तो डोंगल में आप इसका ज़्यादातर उपयोग कर नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं वीवो के कुछ फ़ोनों का आप IMEI रिपेयर कर सकते हैं, अकाउंट रीसेट कर सकते हैं, बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। बट ओल्डेस्ट CPU वीवो क्वालकॉम फ़ोन यहाँ पे शो कर रहा है, ओल्डेस्ट सिक्योरिटी और क्वालकॉम फ़ोन के लिए। उसके बाद में दोस्तों आ जाता है ZTE का कुछ मॉडल्स है जिसका हम IMEI वगैरह रिपेयर कर सकते हैं। और विशेष अगर दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, हालांकि लंबा तो होना तय था, लेकिन अगर हम एक एक करके आपको जानकारी देंगे दोस्तों तो इसमें और भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको इसके बारे में विशेष जाननी हो तो हम एक एक पॉइंट पे 10 मिनट का वीडियो बना करके अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बना करके डालेंगे। अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो मिस कर गया हो, तो चलिए हम लास्ट में हम आपको बताते हैं एक और चीज़ दोस्तों। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो के शुरू में बताता हूं, बट इसमें मैं लास्ट में आपको वो चीज़ जानकारी दे रहा हूं। तो इसमें है क्या कि आपको जब भी हम फ़ोन के सेटअप को ओपन करते हैं तो हम उसका वर्जन एक बार जरूर चेक करेंगे। जैसे कि इसमें है अल्टीमेट मल्टी टूल GSM वर्जन 5.4। तो चलिए, अपडेट हमेशा अपडेट रहना जरूरी होता है दोस्तों। तो हम आपको बता रहे हैं कि अपडेट के माध्यम से कि क्या आपको अपडेट रहना जरूरी होता है। तो यहाँ से हमें सर्च करना है UMT सेटअप। ठीक है, UMT सेटअप को सर्च करेंगे और यहाँ से आपको GSM फोरम के पे आपको चला जाना है। यहाँ से आपको बॉक्स और डोंगल के बारे में, उस डोंगल जिसको हम सर्च कर रहे हैं, अपडेट की जानकारी मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि चलिए हम इसी पे हम चले जाते हैं। हालांकि आप चाहे तो यहाँ से, ये हम इसलिए इसको ओपन किया कि सेटअप हमें देखना है कि इसका। तो चलिए हम इसके सेटअप को ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड मिरर। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे मीडिया फायर और गूगल ड्राइव के, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि UMT Pro GSM 5.5 इंटरनेशनल EXE, और ये जो है दोस्तों 5.4 है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैं आपको कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ दोस्तों। देख सकते हैं कि ये GSM 5.5 है, ये 5.4 है, यानी इसका जो लेटेस्ट सेटअप है वो आ गया है। और वो कब हुआ है? लास्ट मॉडिफाइड जून 2020, यानी 2 जून 2020 को ये हुआ है। तो चलिए हम इसको करेंगे डाउनलोड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको हमेशा लेटेस्ट सेटअप का उपयोग करना है, उसमें कुछ न कुछ आपको नया ऐड होता है। इसीलिए दोस्तों ये सेटअप जो है सो आपको नया क्रिएट होकर के बनता है। तो ये आप इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा फाइल लंबा होता है, इसके वजह से। तो दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और नोटिस करवाना चाहूँगा कि यहाँ पे UMT Pro GSM 5.5 इंडियन वर्जन, और ये है इंटरनेशनल वर्जन। तो इंडियन और इंटरनेशनल में क्या होते हैं दोस्तों? इंडियन में उस चीज़ का हम उपयोग कर सकते हैं जो इंडिया के लिए लीगली है, और इंटरनेशनल में हम उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं जो ऑल कंट्री के लिए लीगली है। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन आपको इसमें इंडियन सॉफ्टवेयर में आपको नज़र नहीं आ सकते हैं, IMEI रिपेयर वगैरह वगैरह, लेकिन इंटरनेशनल सेटअप के अंदर आप उस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार गाइड करना चाहूँगा कि IMEI चेंज करना एक अपराध है, उसको आप कभी भी फॉलो मत कीजिए। लेकिन रिपेयर के तहत हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस फ़ोन का IMEI मान लीजिए डैमेज हो गया, तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं सेम IMEI से जो उस फ़ोन का IMEI है। हालांकि अभी के जनरेशन के फ़ोन में तो कई सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं रिपेयर होने में, बट ओल्डेस्ट CPU के IMEI को हम रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से इस चीज़ को जो है सो मान लीजिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम मान लीजिए यहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं, तो हम आपको एक चीज़ छोटा सा झलक दिखाना चाहेंगे दोस्तों कि इसमें कुछ नया आया है या नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब UMT के जो आपको
टूल है, जैसे कि ये मल्टी टूल GSM टूल। आप अलग अलग टाइप से इसको जो है ना आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ से सर्च किया है, आपको मैं सोच रहा हूँ कि ये रहा, देख सकते हैं आपको प्राइवेसी लॉक। तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से मिल गया कि इसमें आपको क्या क्या कुछ आपको वाट्स ने ओप्पो प्राइवेसी लॉक्स डिसेबल। प्राइवेसी लॉक को हम यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। SPRD इनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट, आप इसको पढ़ सकते हैं कि नया सेटअप में क्या क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या हम काम कर सकते हैं। वाईफाई मैक रिपेयर कर सकते हैं, BT रिपेयर कर सकते हैं, IMEI रिपेयर कर सकते हैं कुछ फ़ोन को, ड्राइवर इंस्टॉलर, इम्पोर्टेंट भी पोर्ट कम्युनिकेशन, ये कुछ आपको नया इसमें एडेड मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको दिया गया ग्रेट टीम हार्डवर्क अगेन नीड मोर अपडेट फॉर ओप्पो ब्रांड। तो यहाँ से कुछ अपना पॉजिटिव थिंग जो होता है वो भी दिया जाता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे कुछ नया जो है सो आपको अपडेट मिल जाते हैं। तो इसीलिए और मैं आपको गाइड करूँगा दोस्तों कि आप इंटरनेशनल का ही उपयोग करें, ज़्यादा इंडियन का उपयोग करने से आपको मतलब कई सारे ऐसे होते हैं ऑप्शन जिसको आप मिस कर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हम इस सेटअप को आपको इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे जो इसका इंटरफेस कैसा है, क्योंकि कई सारे मेरे को नहीं लगता है कि कुछ चेंजेस होंगे ज़्यादा, लेकिन कई सारे आपको सेटअप में इंटरफेस अपडेट आने के बाद चेंजेस हो जाते हैं। तो चेक करेंगे, आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक कीजिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिए दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई या नहीं पसंद आई, आप उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम आपको वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके हम आपको, हालांकि स्किप क्या करेंगे, हो गया ये डाउनलोड हो गया, तो हम आपको दिखाते हैं जो क्या होता है दोस्तों। तो आपको अगर एक प्रॉपर जानकारी लेनी होती है दोस्तों तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको स्किप करके देख लेते हैं वीडियो को, बट उनके समझ में नहीं आता है तो बाद में डालते हैं कि वीडियो फर्जी है या फेक वीडियो है या गलत तरीक़ा से बनाया गया है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मेरा जो भी वीडियो है थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, लेकिन अगर आप उसको, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ दोस्तों कि मैंने कई सारे, मेरा ऑनलाइन वर्क चलता है, ऑफलाइन भी चलता है, तो उसके लिए क्या होता है कई सारे लोग मेरे को वीडियो देख करके तो कॉल कर लेते हैं, वही काम मैं करके देता हूँ बट उनको, तो उसका रीज़न होता है क्यों, क्योंकि वो उस चीज़ को डीपली तरीका से नहीं देख पाते। यानी उसको मैं बोल रहा हूँ कि आप दोबारा देखो, फिर से देखो, रिपीट करके देखो, नहीं होता है डाउनलोड करके देखो, डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आता है, हाँ, लेकिन देखो कब, जब आप फ्री हो इसके लिए। हर टाइम में आप इसको नहीं देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप मेरा वीडियो को आप डाउनलोड करो, ठीक है, उसके बाद में आप जब भी मौका मिले उसको देखो, और बट सिंगल टाइम। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप कभी बिजी है और आप देख रहे हैं तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने टूल को ओपन किया है, ये ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा, यही बोल रहा है, देखिए। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो होता है दोस्तों। मैं यहाँ पे खुद भी इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा वो करूँगा कि लगभग 1 घंटा का वीडियो बना, तो कई सारे लोग से ये सोच रहे होंगे या ये होंगे कि भाई इतना लंबा वीडियो, तो मैं आपको सही जानकारी देना चाहूँगा कि इतना लंबा वीडियो के बनने के बावजूद भी हम आपका एक टूल का प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं डाल पाए। क्यों नहीं डाल पाए? क्योंकि ये ऐसा होता है, ठीक है, ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है कि आपको डीपली तरीका से एक एक इन्फॉर्मेशन को देने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि शायद कुछ इश्यूज आ रहे हैं इसमें, ठीक है ना, हो सकता है इसके दिन इग्नोर, हालांकि ये नहीं ले रहा है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं दोस्तों, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं इसको आपको फिर से अगले वीडियो में मैं आपको इसको दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप इसके लिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपके अंदर कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।